हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। नाइक्विस्ट प्लॉट में ढेर सारे क्वेश्चंस हमें देखने हैं, इंटरेस्टिंग वाले भी। द पोलर प्लॉट ऑफ अ टाइप 1 सिस्टम है, तो यू नो वेरी वेल कि उसकी स्टार्टिंग तो सर यहीं से होती है। टाइप 2 होता है तो यहाँ से, टाइप 0 होता है तो यहाँ से, टाइप 3 होता है तो यहाँ से। हम देख चुके हैं, ठीक है। ओपन लूप सिस्टम शोन इन द फिगर, द क्लोज लूप सिस्टम इज, क्लोज लूप सिस्टम पूछ लिया है। और पोलर प्लॉट को डायरेक्ट देख के कभी भी कंक्लूड नहीं करना, अपने को ध्यान इस बात का रखना। पोलर प्लॉट में हम नाइक्विस्ट प्लॉट और गेन मार्जिन, फेस मार्जिन का कॉन्सेप्ट जो देखे थे वो एक्चुअली नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए भी है। सेम टू सेम कहानी नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए भी है। तो नाइक्विस्ट प्लॉट से हम प्रॉपर स्टेबिलिटी कंक्लूड कर पाएंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखो। मान लो ये हमारे पास पोलर प्लॉट है, तो जब हम इसका मिरर इमेज बना के नाइक्विस्ट प्लॉट कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले तो लाइक दिस हो गया। ये इसकी स्टार्टिंग हुई है यहाँ से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये डायरेक्शन यहाँ है, ये डायरेक्शन यहाँ है, ये यहाँ है। और चूंकि ये पोल एट ओरिजिन है, वन पोल एट ओरिजिन है, तो पाई का एनसर्कलमेंट मिलेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Here it is. So what you are getting? You are getting this is the Nyquist plot. अब बजाय पोलर के मैं नाइक्विस्ट से इसीलिए बोला था कि आप किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करें। अच्छा जी सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे अब स्टेबिलिटी? अरे भाई, अब आप देखो कि दिस पॉइंट इज -1.42। किसी को कोई आपत्ति? तो आपका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ अंदर होगा ना। तो चलिए, आपने ये खींच दिए यहाँ से एनसर्कलमेंट, तो ये मिल रहा है आपको क्लॉकवाइज और ये भी मिल रहा है आपको क्लॉकवाइज। तो 3 पोल क्या लिखा हुआ है? पोलर प्लॉट ऑफ टाइप 1 3 पोल ओपन लूप सिस्टम इज शोन इन द फिगर, द क्लोज लूप सिस्टम इज। तो अब आपने क्या किया कि एनसर्कलमेंट की वैल्यू लिखी, और एनसर्कलमेंट की वैल्यू कितनी आ रही बताएगा कोई मुझे? -1 यानी कि -2। एम आई राइट ना? ये क्लॉकवाइज है। इज दिस क्लॉकवाइज? हाँ, दिस इज द क्लॉकवाइज और दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। सो n इक्वल टू 2 आ गया। n इक्वल टू 2 आ गया और फॉर्मूला है n इक्वल टू p-2। इसकी वैल्यू है 2 है, ये तो है ही नहीं, ये z है नॉट 2। सो z इज इक्वल टू 2 आ गया। तो सिस्टम तो अनस्टेबल हुआ भाई साहब। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? ऑलवेज स्टेबल नो, मार्जिनल नो, अनस्टेबल विथ ओपन लूप on the right, one pole on the right of the no, unstable with 2 poles on the right of S plane, yes। इसको हम करेंगे, ठीक है। अब देखो, सिर्फ पोलर प्लॉट वाले कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते थे? स्टेबिलिटी कंक्लूड कर सकते थे, लेकिन आप ये नहीं बता पाते कि कितने पोल आपके राइट साइड में, इसीलिए मैंने मना किया था। क्योंकि पोलर प्लॉट में हमने गेन मार्जिन, फेस मार्जिन वाला फंडा जब देखा था, ये इसके अंदर बाहर वो सारी चीजें समझी थी, वहां से आप स्टेबिलिटी इसमें कंक्लूड कर दोगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 238, द नाइक्विस्ट प्लॉट फॉर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज शोन इन द फिगर इफ g of s has no pole in the right of s plane। इसने मेंशन कर दिया है कि g of s कोई पोल नहीं इन द राइट ऑफ s plane। The number of roots of the system characteristics equation, the right half of the S plane, the number of roots of the system characteristic equation in the right half, मतलब closed loop poles पूछ रहे हैं in the RHS। अब देखो, इसमें मेंशन कर दिया कि आपका जो RHS पोल है ओपन लूप सिस्टम के, वो है या नहीं, लेकिन कभी नहीं करे मेंशन तो बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करेंगे कि नहीं है। लेकिन बशर्ते कोई तरीका भी नहीं हो उनको फाइंड करने का, साइलेंट क्वेश्चन हो कि जिसमें कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई हो, जो लिखा है वही मानना है। अब इसमें इस क्वेश्चन में मान लो फॉर एग्जांपल ये लाइन नहीं होती तो हम बाय डिफॉल्ट मान लेते, जैसे फीडबैक ना मेंशन हो तो हम बाय डिफॉल्ट नेगेटिव फीडबैक मान लेते हैं ना। कहां से आया ये ट्रेंड? गेट में पूछे गए क्वेश्चन से आया ये ट्रेंड, ठीक है। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द सिस्टम सब कुछ पूछा हुआ है एंड दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, उसने दे दिया है। अब आपको बड़े आराम से क्या करना है, यहां से आप एक लाइन खींचिए, एनसर्कलमेंट देखिए बेटा, यहाँ क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट हो रहा है और क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट को हम -1 लिखते हैं, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज को हम 1 लिखते हैं। नेट इनसर्कलमेंट हो रहा है 0, ठीक है, नेट इन दोनों का नेट दैट इज द 0 हो रहा है।
तो क्या पूछा था इसने, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द, ओके, सो n इक्वल टू p माइनस जेड, एनसर्कलमेंट शून्य है, इसकी वैल्यू भी शून्य है, और z की वैल्यू क्या आ गई बेटा, शून्य आ गई। मतलब हमारे कोई भी पोल इन द RHS नहीं है, कौन से, क्लोज्ड लूप सिस्टम के पोल्स। ठीक है ना, कैमरा चल रहा है प्रॉपर। यप, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239 क्वेश्चन, figure shows the Nyquist plot of the open loop transfer function of a system has one right hand pole, दे दिया, लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। the closed loop system is, बताएंगे हम क्लोज लूप सिस्टम क्या है। क्या करना है हमें, ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहां से हमने एक लाइन खींची, एनसर्कलमेंट आ गया यहाँ पे, ये रहा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज नथिंग बट द एंटी क्लॉकवाइज, तो +1 लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास n इक्वल टू p माइनस जेड, एनसर्कलमेंट की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, और पोल है क्या, 1 राइट हैंड पोल, यस, माइनस जेड, सो z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सिस्टम कौन सा हो गया, बड़ी खुशी से बताइए, स्टेबल सिस्टम हो गया, और ये ऑलवेज स्टेबल है, तो इसका आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 240, द पोलर डायग्राम ऑफ ए कंडीशनली स्टेबल सिस्टम, कंडीशनली स्टेबल सिस्टम तब जब भी होगा तो k विल बी देयर, और ओपन लूप गेन k की वैल्यू 1 है, ठीक है, शोन इन द फिगर। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज नोन टू बी स्टेबल, ओपन लूप सिस्टम को स्टेबल बना दिया, मतलब उसके p प्लस की वैल्यू 0 दे दी। द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर दिया, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन में p प्लस की वैल्यू है 0, यहां से मिल गई हमें इस स्टेटमेंट से। कंडीशनल स्टेबल सिस्टम में k विल बी देयर, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू -0.2 की बजाय -0.2 k रख देंगे, ये भी k रख देंगे और ये भी k रख देंगे, 8k कंडीशनली स्टेबल, k की रेंज निकालेंगे ना। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए k की वैल्यू ये 0.2 k भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k की वैल्यू 1 है भाई साहब, ये यदि नहीं लिखा रहता ना वो, तो वो 0.2 k लिखता, ये 2k लिखता, ये 8k लिखता, ध्यान रखें इस बात का। और अभी आपने लिख भी दिया तो कोई चेंज नहीं हुआ, बिकॉज k की वैल्यू 1 है, आपको अधिकार है, आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो ये पोलर प्लॉट है, तो नाइक्विस्ट प्लॉट बना लेते हैं सर, बिल्कुल नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते हैं। इसका मिरर इमेज लो, तो इसका मिरर इमेज ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, और ये ऐसा आया। अब चूंकि ये टाइप 1 सिस्टम रहा होगा, इसलिए यहां से स्टार्ट हो रहा, तो पाई का एनसर्कलमेंट हो गया इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हो गया पूरी कहानी। अब देखते हैं जरा सिस्टम, द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर, स्टेबिलिटी चेक करनी है क्लोज लूप सिस्टम की अब हमने को, तो वो हमें ये देखना पड़ेगा कि सिस्टम कहाँ कहाँ स्टेबल आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका क्रिटिकल पॉइंट मान लो यहाँ हो, यहाँ हो आपका क्रिटिकल पॉइंट, ये केस 1 मान रहा हूं मैं, ठीक है, पूरा ये लिख दीजिए। क्रिटिकल पॉइंट यदि यहाँ हुआ बेटा, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये लाइक दिस, यहाँ से दिस, यहाँ से दिस, और ये क्लॉकवाइज है। तो जरा देखो, ये है क्लॉकवाइज -1 एनसर्कलमेंट, ये भी क्लॉकवाइज -1 एनसर्कलमेंट। पहली कंडीशन के लिए n इज इक्वल टू -2 मिल रहा है, और जब आप नाइक्विस्ट प्लॉट के फॉर्मूले में इसे रखेंगे n इक्वल टू p प्लस माइनस जेड प्लस, तो बेटा इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू -2 आ गई, तो z प्लस इज इक्वल टू 2, तो ये तो अनस्टेबल सिस्टम आ गया। यानी कि आपका क्रिटिकल पॉइंट यदि इस वाले गोले में आया, सिस्टम अनस्टेबल रहेगा। मान लो इस गोले के अंदर आता है आपका सिस्टम, ठीक, चलो ये पॉइंट नंबर 2 ले लिया मैंने, इसके अंदर आता है, देखते हैं एनसर्कलमेंट। एंटी क्लॉकवाइज सर +1 है, और ये क्लॉकवाइज -1 है, तो यहाँ पे एनसर्कलमेंट क्या आया, नेट एनसर्कलमेंट 0, तो यहाँ से z भी क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, तो ये स्टेबल है, मतलब ये वाला पक्का स्टेबल है, ये बात तय हो गई। यदि आपका क्रिटिकल पॉइंट इसके अंदर आएगा ना तो स्टेबल होगा। अब चेक करते हैं जरा, यहाँ हो, मान लो इसमें हो तो क्या होगा, तो इसमें हो तो ये है क्लॉकवाइज कटिंग, और ये भी क्लॉकवाइज, यानी कि इसके लिए भी n इज इक्वल टू आ रहा है -2, तो z इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये भी एक अनस्टेबल हुआ। यहाँ भी अनस्टेबल है, यहाँ भी अनस्टेबल है, सिर्फ ब्लू वाले के लिए स्टेबल आया। एक और कंडीशन है कि यदि क्रिटिकल पॉइंट आउट ऑफ दिस हो, है ना, आपका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ हो,
ये चौथी कंडीशन। और यहाँ हो तो एनसर्कलमेंट क्या है बेटा, शून्य। तो z इज इक्वल टू भी क्या आ गया, शून्य। तो ये भी स्टेबल हुआ। तो दो रेंज आ गई स्टेबिलिटी की। आपका क्रिटिकल पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हो, यानी कि 0.2 मैग्नीट्यूड जो है 1 शुड बी ग्रेटर देन 0.2 के, पहली बात। और यहीं से आया कि 1 शुड बी लेसर देन 2 के। ये इसको डिफाइन कर लिया। 2 पॉइंट है ना भाई, ये 1 जो है ये 0.2 के से बड़ा होना चाहिए मैग्नीट्यूड, और ये 2 के का मैग्नीट्यूड इस 1 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल। सो यहां से आप देखो तो के जो है ना वो लेस देन 1/5 आया जी। और यहां जो आया, नहीं 0.5 नहीं, के लेस देन 5 आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो दिस इज नथिंग बट के शुड बी लेस देन 5। 1/0.2 इज नथिंग बट 5। और यहां से आया कि k शुड बी ग्रेटर देन 1/2। तो रेंज क्या बन गई, k शुड बी ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 0.5। यहाँ पे सिस्टम स्टेबल हुआ, ये आपने देख लिया, यस और नो, ये वही है दिस वन। तो दूसरा ये भी है कि सर ये 8k से भी बड़ा होना। एक और कंडीशन निकलनी है कि मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन 8k। 8k के मैग्नीट्यूड से बड़ा होना क्रिटिकल पॉइंट का मैग्नीट्यूड, तो भी स्टेबल आ रहा है। तो यहां से हमने k जो है ना सर वो लेसर देन 1/8 भी आया है ना, k इज लेसर देन 1/8। तो देखते हैं जरा क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। स्टेबल के लिए k की वैल्यू 1/2 और 5 से छोटा, और ये आ गया ऑप्शन बी है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर क्या आएगा भाई, 241 आएगा। तो 241 क्या है क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ अ फीडबैक सिस्टम हैविंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। ओके, एज शोन इन द फिगर। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, s+1 डिवाइड बाई s² s-2। What is the number of closed loop poles in the right half of the S-plane? Number of closed loop pole in the right half of the S-plane पूछा है, सिंपल, और ये बना दिया है पूरा उसमें, है ना। चलो, तो यहां से P प्लस की वैल्यू आ गई। सबसे पहले तो 1 है भाई, ओपन लूप का पोल इन द RHS। यहां से हम हमारा क्रिटिकल पॉइंट यहां है भैया, बिल्कुल है ना, क्योंकि ये R इनफाइनाइट, ये पॉइंट इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही क्रिटिकल पॉइंट रहेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, तो यहां से ये लाइन खींच दी मैंने, और क्रिटिकल पॉइंट के बाद मुझे एनसर्कलमेंट मिल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आ रहा है ना, तो क्लॉकवाइज को -1 लिखते हैं। अब नाइक्विस्ट का फॉर्मूला लगाया, n = p - z। एनसर्कलमेंट की वैल्यू है -1, इसकी वैल्यू है 1 -z। ठीक है, सो z इज इक्वल टू आ रहा 2, यानी कि 2 पोल हैं इन द RHS, क्लोज लूप पोल हैं 2। z प्लस इज द वैल्यू, यू नो वेरी वेल। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन दे दिया उसने, ठीक है। और जैसे ही इसको देखा आपके पास इंफॉर्मेशन है कि p प्लस इज इक्वल टू 1, है ना, वेर k, a, b, c are positive real numbers for a Nyquist path enclosing the entire imaginary axis and right half of the S-plane is the clockwise direction। मतलब Nyquist कंटूर जो है वो क्लॉकवाइज है, हम लेते भी। The Nyquist plot of 1 plus g of s, इसका Nyquist encircles the origin, okay, for the same plane once in the clockwise direction and never passes through this origin for a certain value of k. Then the number of poles of closed loop transfer function lying in the open right half of the S plane is। कितना अच्छा क्वेश्चन, आपके नॉलेज की एक परिसीमा है इस क्वेश्चन, है ना। सिंपल सा उसने बोला है भाई साहब कि आप नाइक्विस्ट कंटूर ले रहे हैं, जो कि किसे किसे कर रहा है, फॉर द नाइक्विस्ट इंक्लूडिंग द इंटायर इमेजिनरी एक्सिस। यही करते हैं हम राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो हम करते ही हैं। द नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ
characteristic equation encircles the origin once in the clockwise direction and never passes through this origin for a certain value of k. Forget about that. Then the number of poles of this line open right of the S plane is. बहुत बढ़िया. अब आप देखो कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर रहे थे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपका जो पोल है, आप कंटूर से हम शुरुआत करते हैं. अच्छा इसकी चलो कंटूर से शुरुआत कर रहा हूं. कंप्लीट इमेजिनरी, जीरो को छोड़ दीजिए, बाकी सब. एंड दिस इज द नाइक्विस्ट कंटूर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस नाइक्विस्ट कंटूर में आप देखो जरा, ये बी जो पोल है वो फंस गया अंदर, अंदर फंस गया. वेर के ओके फॉर अ नाइक्विस्ट पार्ट एनक्लोजिंग द एंटायर दिस. ओके, अब जब इसका नाइक्विस्ट कंटूर बनाओगे आप, सॉरी इसका जब नाइक्विस्ट प्लॉट बनाओगे तो वो ओरिजिन को एनसर्कल करेगा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और वो क्रिटिकल पॉइंट को एनसर्कल करेगा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली जी ऑफ एस. और इसने उसकी इंफॉर्मेशन हमें दे ही दी कि एनसर्कल द ओरिजिन वंस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है साहब, ओरिजिन को कुछ भी मान लिया मैं, और ये क्लॉकवाइज ही लिख रहा है. चलो क्लॉकवाइज लिख रहा है तो देखते हैं जरा क्या है, कहां है. हियर इट इज. तो द ओपन लूप दिस, सो n इज इक्वल टू p माइनस जेड है हमारे पास. एनसर्कलमेंट हो रहा है हमारा कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज को -1 लिखते हैं, इज इक्वल टू p की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू हमें निकालनी है. सो z इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 2. तो z की वैल्यू आ गई 2, यानी कि 2 पोल जो हैं z प्लस ही हैं इसके क्लोज लूप पोल्स, क्लोज्ड लूप पोल्स इन द RHS, और वही वैल्यू आ गई 2 आ गई. बात समझ में आ गई. चलो ठीक है. द लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज इतना. द नाइक्विस्ट प्लॉट फॉर द अबोव सिस्टम एनसर्कल्स द क्रिटिकल पॉइंट इन दिस दैट. करना पड़ेगा भैया, तो कर लेते हैं हम जरा. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है और n की वैल्यू है क्या हमारे पास, उसने क्या पूछा, एनसर्कलमेंट ही पूछा है ना, तो करना पड़ेगा प्रॉपर. चलिए करिए जरा. तो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा -2. लेट्स फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड. दिस इज नथिंग बट ओमेगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 4. लेट्स फाइंड आउट द फेस. सो -90, और ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, सो -180 माइनस 10 इनवर्स ओमेगा अपॉन 2. दिस इज 5. सो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें 5 चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए, हमें चाहिए ओमेगा की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी पे. तो मैग्नीट्यूड एट 0, मैग्नीट्यूड एट 0 इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे 0. फेज -270, और जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये 90 माइनस 180. ठीक है. लेट मी प्लॉट इट, द नाइक्विस्ट प्लॉट. ये लीजिए, कहां से शुरू करनी है, इन्फिनिटी -270. वेयर इज -270, यहां पे -270 पे इन्फिनिटी है, तो ये -270 है और यहाँ पे इन्फिनिटी है. -180 आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट बी कहलाएगा. तो अभी मुझे जो समझ में आ रहा है कि मैंने ये प्लॉट ऐसे बना लिया. तो लेट मी फाइंड आउट द डायरेक्शन. आप इसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन कंक्लूड नहीं कर पाओगे क्योंकि फाइनाइट पोल इन द LHS नहीं है. आप इसकी एंडिंग डायरेक्शन कंक्लूड कर पाओगे क्या, हाँ, एंटी क्लॉक दिस माइनस दिस, सो ये तो शून्य नेगेटिव आएगा. सो एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए, एंडिंग डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके बारे में अभी कोई टेंशन नहीं है. मैं
अब हम इसका कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट क्रिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा दिस। वन पोल है, आप डायरेक्शन भी देखिए, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए एनसर्कलमेंट की, तो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और आप यहाँ आ गए, दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो इन बिटवीन ही होगा, ये बात तो तय है। यस, ये यहाँ पे ले लिया मैंने पॉइंट, यहाँ से हमने ये खींचा तो आप देखें कि एक बार क्लॉकवाइज आपको मिल रहा है, क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट मिल रहा है, मतलब n की वैल्यू है -1 आपके पास। अच्छा, n की वैल्यू -1 है तो उसने क्या पूछा हमसे, n सर्कल्स द -1 वंस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है सर, कुल मिला के आपका पहला आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, the pole zero map of rotational function g of s shown the below when the closed contour this is the closed contour is mapped into g of s plane then the mapping n circles। अच्छा जी, इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ठीक है साहब, ये जी ऑफ एस प्लेन में आपको मैप किया जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर पोल कितने बेटा, 2 पोल हो गए और 3 जीरो हो गए। दोनों पोल 2 बार एंटी क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट पैदा करेंगे। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि जो पोल्स हैं आपके, इनकी वजह से एनसर्कलमेंट कितना मिलेगा, -2, और जीरोस जो हैं, जीरोस की वजह से एनसर्कलमेंट मिलेगा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है ना, पोल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, तो ये +2 है, और जीरोस उसको क्लॉकवाइज ही रहने देंगे, तो क्लॉकवाइज के लिए -3 आएगा आपके पास। नेट जो आ रहा है दैट इज -1, मतलब एक बार एनसर्कलमेंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट किसका है, वो ओरिजिन का। द ओरिजिन ऑफ जी ऑफ एस प्लेन वंस इन द काउंटर क्लॉकवाइज, बिल्कुल गलत। द ओरिजिन ऑफ जी ऑफ एस प्लेन वंस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, ये तो कहानी उठती ही नहीं है। जो प्लेन है उस प्लेन को, जैसे जीओफएस प्लेन के पोल्स दे दिए, जीओफएस में आप मैपिंग कर रहे हैं तो उसके ओरिजिन को करेगा। ठीक है, अपन इसको किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में नहीं कर रहे हैं, ये वाज द पॉइंट।